देखो ये प्रूव करना है कि ईच फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, अनिवार्यतः सिद्ध करो। इंटीग्रल डोमेन, तो इंटीग्रल डोमेन और फील्ड दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड क्या होता है बताओ। फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप बनाते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन में कोई जीरो डिवाइजर कंटेन नहीं होता। तब फील्ड को एक ये प्रूव करना है कि ईच फील्ड एक अनिवार्यतः इंटीग्रल डोमेन होता है। तो ये दिखाओ कि फील्ड में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो फील्ड में दिखा दिया कि जीरो डिवाइजर नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो यही प्रूव करने वाले हैं, ये हमेशा आती भी है। इसी थ्योरम को तैयार करके कल आना भी है, और ये आई ही होगी, इससे आएगी तो यही थ्योरम आती है और कुछ नहीं आता। थ्योरम, एवरी फील्ड इज नेसेसरी एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज नेसेसरी अनिवार्यतः एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्या कहता है कि प्रत्येक फील्ड एक अनिवार्यता एक पूर्णांकी प्रांत होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो लिखो प्रूफ, तो लेट एफ प्लस डॉट बी ए फील्ड, then we have to prove that, then we have to prove that f plus dot is an integral domain, integral domain। तो since field F is commutative ring, commutative ring with unity, therefore in order to show that every field is integral domain, we should show that a field has no zero divisor, किसी फील्ड में ये दिखा दो कि उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। जीरो डिवाइजर का मतलब ये हुआ कि यदि ए जीरो के इक्वल ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो ए जीरो होगा अथवा बी जीरो को होगा। ऐसा ना हो कि ए भी जीरो ना हो, बी भी जीरो ना हो, मल्टीप्लाई जीरो हो, ऐसी स्थिति ना हो।
ठीक है, यानी दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो तभी होगा जब दो में से कोई एक जीरो के इक्वल है, तब कहेंगे जीरो डिवाइजर नहीं है, जीरो डिवाइजर नहीं है। और जीरो डिवाइजर है इसका मतलब ए और बी मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, और जबकि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, पर मल्टीप्लाई जीरो है। जैसे 2 गुणे 3 6 आया था, और 2 जीरो के इक्वल नहीं है, 3 जीरो के इक्वल नहीं है, तो यदि 2 गुणे 3 बराबर जीरो आ जाए, गुणन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो 2 और 3 का गुणन मॉडुलो 6 के सापेक्ष क्या होता है, गुणनफल जीरो होता है, लेकिन 2 भी जीरो नहीं है, 3 भी जीरो नहीं है, तो कहेंगे जीरो डिवाइजर कंटेन है इसमें। लेकिन जिसमें ऐसी कंडीशन ना हो, जब ए भी जीरो ना हो, ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो हो तभी जीरो हो जब दो में से कोई एक जीरो के इक्वल हो, तो कहो कि उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है, सामान्य पोजीशन है, ठीक है। जीरो ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो तभी हो जब ए और बी में से कोई एक जीरो के इक्वल हो, तो सामान्य पोजीशन न मानी जाएगी। यूनिक पोजीशन तो ये होगी कि ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो है, ए और बी अलग अलग जीरो जीरो नहीं है, ए न जीरो है न बी ही जीरो है, और मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है। तो आज तक देखे हो ऐसी कोई संख्या बताओ कि दो नंबर जीरो ना हो लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आता हो? कोई नहीं है अभी तक सामान्य पोजीशन में, ठीक है। गुणन मॉडलों भर में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये दिखा दो कि किसी फील्ड में ये दिखा दिए कि जीरो डिवाइजर नहीं है, तो वो फील्ड का नाम क्या पड़ गया, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन। तो वही लिखा है कि इसको फील्ड को इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि फील्ड में कोई जीरो डिवाइजर कंटेन नहीं है। इसका मतलब यदि ए और बी फील्ड के एलिमेंट लिए जाएं तो ए और बी का मल्टीप्लाई जीरो तभी हो जब दो में से कोई एक जीरो के इक्वल अवश्य हो, चाहे ए जीरो हो चाहे बी जीरो हो, तब कहेंगे कि एफ में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। और जब एफ में जीरो डिवाइजर नहीं है तो वह हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। नो जीरो डिवाइजर, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ, लेट ए एंड बी बी एनी टू एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ, फील्ड एफ such that a is not equal to 0 और ab is equal to 0, a 0 के इक्वल नहीं है और a और b का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, तो तब आप ये दिखा दिए कि जब a 0 के इक्वल नहीं है तब b 0 के इक्वल है, तभी दोनों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब ये बोले ना कि जब ए जीरो के इक्वल नहीं मान कर चलते तब बी जीरो के इक्वल हो, तब दोनों का मल्टीप्लाई जीरो हो, तब भी कहेंगे जीरो डिवाइजर नहीं है। और जब बी जीरो के इक्वल ना हो तो ए जीरो के इक्वल दिखा दो, तब दोनों का मल्टीप्लाई जीरो हो, तब भी कहेंगे जीरो डिवाइजर नहीं है, ठीक है। आइए जान चुके हैं कि एफ में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, कल बताए थे ना। फील्ड में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो जीरो के बराबर नहीं है उसको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। इसका मतलब फील्ड में क्या होता है, जितने नॉन जीरो एलिमेंट हैं, जीरो को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं सब एलिमेंट 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, कॉम्पिटेटिव लॉ, जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो यदि ए जीरो के इक्वल नहीं है तो नॉन जीरो एलिमेंट हो गया, तो नॉन जीरो एलिमेंट है तो ए इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा फील्ड में, ठीक है। फील्ड के हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए जीरो के इक्वल नहीं है तो ए नॉन जीरो एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट, जीरो के अलावा कोई दूसरा, तो जीरो के अलावा ए लिखे तो है ए जीरो के इक्वल नहीं है, तो यदि ए जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स भी होगा, और जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा फील्ड में तो ए इनवर्स का गुना करेंगे ए बी के साथ तो क्या आएगा, ए इनवर्स ए बी, तो ए इनवर्स मिलके ई, तो ई बी इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हम मान कर चले कि ए जीरो के इक्वल नहीं तो बी जीरो के इक्वल आ गया, तब दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। तो सामान्य पोजीशन नहीं आई, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी आ रहा है जब ए जीरो के बराबर भले नहीं है पर बी तो 0 के बराबर है ना, तब मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो सामान्य पोजीशन हो गई। सामान्य पोजीशन हो गई इसका मतलब जीरो डिवाइजर नहीं है,
जीरो डिवाइजर नहीं है। फिर हम दूसरी कंडीशन में क्या लेकर चलेंगे, बी जीरो के इक्वल नहीं है और ए बी इक्वल टू जीरो। तो जब बी जीरो के इक्वल नहीं है तो बी नॉन जीरो एलिमेंट हुआ, और जब बी नॉन जीरो एलिमेंट हुआ तो बी इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा एफ में, फील्ड में। तो बी इनवर्स का गुना कर देंगे ए बी के राइट साइड में, तो ए बी इंटू बी इनवर्स मिलके ए ई हो गया, ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए बराबर जीरो आ गया। तो जब बी जीरो के बराबर नहीं है तो ए जीरो बराबर आ गया, और जब ए जीरो के बराबर नहीं है तो बी जीरो के बराबर आ गया। इसका मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो तभी है जब दो में से कोई एक जीरो के इक्वल है। इट मीन्स फील्ड में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, और जब फील्ड में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन हो गया, हो गए। ठीक है, तो जीरो तो ए बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो व्हेन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो implies ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, ए इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड एफ। सो A inverse will be exist in F, will be exist in F। तो implies A inverse AB is equal to ए इनवर्स जीरो, ऐसे ना। तो ए इनवर्स ए इकट्ठा कर दो, अभी इज इक्वल टू जीरो बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब ए इनवर्स ए मिलके क्या हो गया, ई, अभी इज इक्वल टू जीरो बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब ई और बी का गुणा करो तो बी आ गया, तो बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। और इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो implies बी इज नॉन जीरो एलिमेंट, जीरो एलिमेंट ऑफ एफ। तो implies बी इनवर्स will be exist in F, exist in F। तो implies ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो ए बी इंटू बी इनवर्स, जीरो इंटू बी इनवर्स, ए इंटू बी और बी इनवर्स इज इक्वल टू जीरो बी इनवर्स। तो ए इंटू ई इज इक्वल टू जीरो बी इनवर्स, तो जीरो इनवर्स तो ये जीरो हो जाएगा ना। यस सर। तो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जीरो। 10 ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो इम्प्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। दो नंबर का मल्टीप्लाई क्या है, जीरो तभी है जब ए जीरो हो अथवा बी जीरो। इट मीन्स एफ डज नॉट कंटेन जीरो डिवाइजर, एनी जीरो डिवाइजर। So field F is an integral domain, is an integral domain. A field has no zero divisor, therefore लिख ले। यस सर। It means field F has no
जीरो डिवाइजर thus f is an integral domain. Field f is an integral domain. It means field f has no zero divisor. लिख ले। इसी को तैयार कर कल आना। एक थ्योरम और है, पर थ्योरम इसमें समझ में नहीं आई है तो कल बताएंगे परसों। और यूनिट 5 की शुरुआत करें, 4th की। एक थ्योरम और है पर इसको देखेंगे, पर ये आएगी परीक्षा में, यही कोई आती नहीं है और बता देंगे। ठोर इसको तैयार करके कल लिख देना, है तो बन जाएगी ना। हाँ, वो जीरो डिवाइजर नहीं है, बस हो गया, ये दिखा दो।